अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आंसर की 2025 के मैट्रिक का फर्स्ट सिटिंग का। तो आप लोग के लिए एक सजेशन है कि सब लोग बोलते हैं कि मेरा वीडियोस पहले देख लो, लेकिन मेरा यही सजेशन है कि आप लोग ये आंसर की आज नहीं देखें, बल्कि आज से एक हफ्ता बाद 23 तारीख या 22 तारीख को एग्जाम देने के बाद देखें। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग अगर आंसर की अभी देख लेंगे तो आप लोग के मेंटालिटी में जो कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन रहेगा, मतलब कि जो आप कॉन्फिडेंस के साथ मारे हैं, वो क्वेश्चन अगर गलत हो जाएगा तो आपका मेंटालिटी खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से आप लोग नेक्स्ट आंसर को सही मारने के बजाय गलत मार देंगे और नेक्स्ट एग्जाम आप लोग का प्रभावित होगा और वो खराब जाएगा। इसलिए मेरा सजेशन यही है कि आप लोग आंसर की लास्ट में देखें, सब एग्जाम कंप्लीट होने के बाद। चलिए आंसर की स्टार्ट करते हैं। तो आंसर की को स्टार्ट करने से फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, गालिब का असल नाम क्या था? तो गालिब का असल नाम असदुल्ला खां गालिब था। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, अवध हिंद नहीं है बल्कि यहाँ पे उर्दू मोहल्ला है। तो उर्दू मोहल्ला किसके खतूत का मजमुआ है? तो उर्दू मोहल्ला असदुल्ला खां गालिब का मजमुआ है। क्वेश्चन थर्ड है हम लोग का, शामिल निसाब मकतूब शहबाज ने किसके नाम लिखा? तो जो मकतूब शहबाज ने आपके निसाब में लिखा है वो अपनी बेटी के नाम लिखा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 नंबर क्वेश्चन है, मेहदी आफादी उर्दू और अंग्रेजी के अलावा किस जबान में महारत रखते थे? तो उर्दू अंग्रेजी के अलावा इन्होंने फारसी जबान में काफी ज्यादा मकबूल हैसियत से तालीम हासिल की थी, तो फारसी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 5 है हम लोग का, शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया? तो इस इंटरव्यू में राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, चिकबस्त की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है? तो चिकबस्त की नज्म जो हमारे निसाब में शामिल है उसका नाम हो जाएगा मनाजिर फितरत। क्वेश्चन 7 है, जो रूह हम में है इसमें वही रवानी है, यह मिसरा किसका है? तो ये मिसरा हम लोग का जो पूछा गया है, तो ये मिसरा ब्रिज नारायण चिकबस्त का है। और हाँ, एक क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे कि कभी भी आप लोग को मैंने बताया था कि ऊपर जिससे रिलेटेड क्वेश्चन करेगा उसी से रिलेटेड नीचे मिसरा पूछेगा। क्वेश्चन 8 है हम लोग का कि इंडिया गेट किसकी नज्म है? तो इंडिया गेट के बारे में पूछेगा तो जगन्नाथ आजाद की नज्म है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुहक्किक की हैसियत से जगन्नाथ आजाद क्या कहलाते थे? तो मुहक्किक की हैसियत से जगन्नाथ आजाद माहिर लिसानियात कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 10 है हम लोग का, परवेज शाकिर की वफात किस बीमारी से हुई? तो परवेज शाकिर की वफात मर्ज तनफ्फुस से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है हम लोग का, अहमद फराज की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई थी? तो अहमद फराज की इब्तदाई तालीम हो जाएगा पेशावर में। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग का कि हसन नईम ने किस शायरी का गहरा मुताला किया था? तो हसन नईम ने किस शायरी का गहरा मुताला किया था? तो इसका आंसर हो जाए क्लासिकी शायरी का। क्वेश्चन 13 है, परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर है? तो ये जिस हैसियत से मशहूर है उस हैसियत का नाम हो जाएगा गजल गो शायरी के हिसाब से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या है? तो इरफान सिद्दीकी का असल नाम पूछेगा तो इरफान सिद्दीकी का असल नाम हो जाएगा इरफान अहमद सिद्दीकी। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग का, शामिल निसाब दोहे का शायरी मजमुआ कौन है? मतलब कि शायर कौन है? दोहे का शायर यहाँ पे हम लोग का कौन हो जाएगा? तो जफर गोरखपुरी हो जाएगा। क्वेश्चन 16 है हम लोग का, दोहा किस जबान की शायरी से उर्दू में आई है? तो दोहा हो या गीत हो, दोनों हिंदी से आई है। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग का, शायर ने निसाब गीत में किस नदी का तस्करा किया है? तो इस नदी का तस्करा किया है तो हम लोग जैसा कि पढ़े, गंगा की लहरें नहीं बल्कि जमुना। तो जमुना की लहरें उड़ती है, कुछ हंसती है, कुछ गाती है, गाते गाते सपनों की दुनिया में खो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग का, उर्दू शायरी का पहला दुबिस्तान कौन है? तो दुबिस्तान पहला कौन है? दुबिस्तान दक्कन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हिंदी किस जबान से निकली है? तो हिंदी खड़ी बोली से निकली है। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग का कि उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कौन है? तो 20 का जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वली दकनी। 21 है हम लोग का, हम नौजवान है क्या है? तो ये जो यहाँ पे हम लोग का लिखा है कि हम नौजवान है, तो ये क्या है? तो ये हम लोग का एक नज्म है। तो हम लोग को याद रहे कि इसका आंसर हम लोग जल्दी जल्दी मारे, क्योंकि आंसर की में हम लोग को ऑप्शन को सिलेक्ट करके उस पर बात करने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि उसी ऑप्शन को सिर्फ पता रहना चाहिए कि ये ऑप्शन हम लोग का सही हुआ, तो सिर्फ मिलाने के काम आता है। इसलिए चलिए अब वीडियो को शॉर्ट करते हैं। बिजली का खंबा क्या है? तो बिजली का खंबा एक नज्म है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, निदा फाजली कहां पैदा हुई? तो निदा फाजली की पैदाइश कहां हुई? तो ग्वालियर में हुई। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, खड़ा डिनर क्या है? तो खड़ा डिनर एक मजाहिया नज्म है। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग का कि जिस नज्म में मरने वाले पर गम का इजहार किया जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे मरसिया कहते हैं। मरसिया रेसा से बना है। अब आते हैं 26 पे, जहर इश्क का ताल्लुक किस सिन्फ शायरी से है? तो जहर इश्क एक मसनवी है। क्वेश्चन नंबर 27 बिकावली का महबूब कौन था? तो 27 का जो हम लोग का आंसर हो जाए वो हो जाएगा ताजुल मुल्क। क्वेश्चन नंबर 28 है हम लोग का कि मसहफी का पूरा नाम क्या था? तो मसहफी का पूरा नाम गुलाम हमदानी मसहफी था। क्वेश्चन 29 हम लोग का, जिस गजल में रदीफ ना हो उसे क्या कहते हैं? गैर मुरद्दीफ कहते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, फारसी शायरी में मुबारक अजीम किसके शायर से इस्लाह लेते थे? मतलब किस शायर से? तो ऐसे तो मुबारक अजीम दाग दहलवी के शागिर्द थे, लेकिन यहाँ पे अब्दुल मजीद परेशान हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग कंफर्म करें, लेकिन मुझे 90%
50% चांस लग रहा है कि इसका आंसर दाग दहलवी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। आशियाना किस तरह का अफसाना है? तो 31 का जो हम लोग का आंसर हो जाएगा आशियाना एक नफ्सियाती अफसाना है। 32 नंबर क्वेश्चन है, सिराज और इरफाना किस अफसाने का किरदार है? तो सिराज और इरफाना कौन थी? तो ये जरीना की बहू और बेटा था, तो ये आशियाना का किरदार है। क्वेश्चन नंबर 33 है, जमीन का दर्जा हरारत जानदारों के लिए क्या है? तो ये जानदारों के लिए मुतदिल है। क्वेश्चन नंबर 34 है, धान के खेतों में कौन सी गैस बनती है? तो वो मीथेन गैस हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका के किस हुक्मरान ने ग्लोबल वार्मिंग पर किताब लिखी थी? ग्लोबल वार्मिंग पर अल गोरे ने किताब लिखी थी। अब आते हैं 36 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन, सर सैयद अहमद खान कहाँ मदफून है? तो सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ में मदफून है। क्वेश्चन नंबर 37 है, शामिल निसाब सबक रिया क्या है? तो रिया एक मजमून है। 38 नंबर क्वेश्चन है, अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद किसने डाली? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद सर सैयद अहमद खान ने डाली। क्वेश्चन नंबर 39 है हम लोग का, डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस जबान के प्रोफेसर थे? तो अंग्रेजी जबान के प्रोफेसर थे। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग का हो जाएगा, अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? तो 40 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तनकीदी मजमून। क्वेश्चन नंबर 41 है, गोपीनाथ क्या था? तो गोपीनाथ कौन था या क्या था? तो ये अखबार का मुदीर था। अब आते हैं 42 है, वात्रिक नदी किस सूबा में वाक़ है? तो वात्रिक गुजरात में है। वात्रिक के किनारे कौन लिखे? गुजराती। कहां? पन्ना लाल पटेल। तो इसके अलावा 43 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, बांग्ला जबान किस सूबा में बोली जाती है? तो बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 44 है हम लोग का, खाली संदूक अफसाना का किरदार कौन है? मतलब अफसाना निगार कौन है? तो खाली संदूक आसामी है, लिखने वाले कौन है? इंदिरा गोस्वामी है। अब आते हैं 45 पे, अफसाना अंग्रेजिया बाबू में किस तहजीब पर तंज किया गया? तो अंग्रेजी तहजीब पर। 46 नंबर क्वेश्चन है, इसमें फाइल की मिसाल दीजिए। तो इसमें फाइल की मिसाल कौन है? तो देखने वाला। क्वेश्चन नंबर 47 हम लोग का, किस फेल में हाल और मुस्तकबिल दोनों जमाना पाया जाता है? तो मुजारह में। क्वेश्चन नंबर 48 है हम लोग का, काम करने का शक किस फेल में पाया जाता है? तो अगर शक की बात हो तो शक हम लोग का किस में पाया जाता है? इस एहतमाली में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर, जुमला किससे बनता है? तो लफ्जों से हरफ बनता है और हरफों से लफ्ज बनते हैं और लफ्जों से जुमला बनता है। तो इसका जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अब आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे, मीर तकी मीर में मीर क्या है? तो मीर तखल्लुस है। एक बात आप लोग याद रखिए कि जिस नाम के ऊपर इस तरह से साइन रहे तो वो तखल्लुस का आता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51, शर्म का मुतरादिफ क्या है? तो 51 का जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हया, शर्मो हया। अब आते हैं 42 पर, अलिफ ममदूदा जेल में किस लफ्ज, अलिफ ममदूदा जेल के किस लफ्ज में है? तो अलिफ ममदूदा पूछेगा तो ममदूदा कहते हैं हम लोग जिसमें अलिफ मद आ रहे, तो वो आदमी हो जाएगा। अब आते हैं 53 में। 53 है, दर्ज झेल में साबिका की निशानदेही कीजिए। तो साबिका मतलब कौन? जो वर्ड से पहले लगे, तो वो ला हासिल हो जाएगा। 54 नंबर है, मे कौन सा सेगा है? तो मे के बारे में अगर बोल रहा है तो मे वाहिद मुतकल्लिम हो जाएगा। क्वेश्चन 55 है, क्या तुम पढ़ रहे हो? तो ये कौन सा जुमला है? तो ये एक इस्तिफहामिया या फिर हम लोग जानते हैं सवालिया जुमला है। क्वेश्चन नंबर 56 है हम लोग का, दर्ज झेल में इसमें आला कौन है? तो आला में इसमें हो जाता है औजार या हथियार का बात किया जाए, तो वो चाकू हो जाएगा। क्वेश्चन 57 हम लोग का, मैं खेल रहा हूं, तो इसमें मतलब जुमला मुकम्मल कीजिए। तो है नहीं होगा, मैं खेल रहा है, मैं खेल रहा है, मैं खेल रहा है, ये भी नहीं होगा, तो हूं हो जाएगा। अब आते हैं 58 पर, दर्ज झेल में कलमा की निशानदेही कीजिए। तो देखिए, कलमा एक मौजू होता है, एक मोहमल होता है। बेमानी को मोहमल कहते हैं और बामानी को मौजू कहते हैं। तो पानी हम लोग का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे हम लोग का मोहमल का बात कर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 59 हम लोग का सही जुमला है, तो साजिद ने देखा, यह सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 के बाद 60 पे, औरत का मुजक्कर क्या है? तो औरत का मुजक्कर मर्द हो जाएगा, लड़का का मुजक्कर मुअन्नस लड़की हो जाएगी, खातून का यहाँ पे नहीं होगा और लड़का का लड़की हो जाएगी। अब आते 61 पर, तो इसका जो हम लोग करेक्ट आंसर था, एक बार फिर से याद कर ले, औरत का मर्द होगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, भीमराव की मादरी जबान क्या थे? तो भीमराव की मादरी जबान मराठी थी। क्वेश्चन नंबर 62 है, हिंदुस्तानी आयन के मेयार, हिंदुस्तानी आयन के मेमार कौन है? तो हिंदुस्तानी आयन के मेमार कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वो मजमून है। मेमार कौन है नहीं बल्कि क्या है ये पूछा है। अब आता है 63 पर, आगा हशर कश्मीरी का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो आगा हशर कश्मीरी का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो ड्रामा निगारी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। 64 है, लुत्फुर रहमान का ताल्लुक किस सियासी जमात से था? तो लुत्फुर रहमान राष्ट्रीय जनता दल से
ताल्लुक रखते थे। क्वेश्चन नंबर 65 है आर्यभट्ट और तुरिगना के मुसन्निफ कौन है? तो ये माखूज था किताब में, तो इनमें से कोई नहीं हम लोग का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है चांद किसका तवाफ करता है? तो चांद जमीन का तवाफ करता है। क्वेश्चन नंबर 67 सूरज ग्रहण कैसा किस्सा है? तो सूरज ग्रहण कैसा वाकया है? जोग्राफियाई वाकया है। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है डिप्टी नजीर अहमद ने किस सिन्फ का आगाज किया? तो ये ने नाविल का आगाज किया था। क्वेश्चन नंबर 69 है तोबतुन नुसू में मरकजी किरदार कौन है? तो नुसू है। क्वेश्चन नंबर 70 है अवध हिंद क्या है? तो पीछे पूछा उर्दू मुअल्ला और यहाँ पूछा अवध हिंद, तो खतूत का मजमुआ हो जाएगा। अब आते हैं 71 पे। 71 क्वेश्चन है आबिद नमाज पढ़ रहा है, इसमें आबिद क्या है? तो आबिद काम करने वाला, तो काम करने वालों को फाइल बोलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 72 पे अब आते हैं लाल कलम में लाल क्या है? तो लाल सिफत है। क्वेश्चन नंबर 73 है हुर्फे निदा की मिसाल दीजिए। तो हुर्फे निदा किसको कहते हैं? तो हुर्फे निदा यहाँ पे प्यारे बच्चों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 जमा गायब की मिसाल दीजिए। तो 74 का आंसर हो जाएगा वह लोग। क्वेश्चन नंबर 75 दादा की छड़ी किसकी मिसाल है? तो दादा की छड़ी किसकी मिसाल है? तो इजाफत की मिसाल है। 76 नंबर क्वेश्चन हम लोग का अबू बकर किस तरह का नाम है? तो अबू बकर बाप से बेटे का रिश्ता जोड़ा जा रहा है तो कुनियत हो जाएगा। 77 दर्ज झेल में इसमें मुसग्गर कौन है? तो मुसग्गर मतलब छोटा, तो जिसमें चे है जबर चे है च हो जाएगा जिसमें, तो वो हो जाता है जैसे किताब च हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हम लोग का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है हम लोग का बामानी लफ्ज को क्या कहते हैं? तो यहां पे बामानी लफ्ज को ना ही कमाल कहेंगे, ना ही कलीम कहेंगे, ना ही कलाम कहेंगे, तो कलमा कह सकते हैं क्योंकि कलमा के अंदर ही आता है बेमानी और बामानी। 79 नंबर क्वेश्चन है जो नाम किसी रिश्ते की बुनियाद पर उसे क्या कहते हैं? तो उसे कुनियत कहते हैं। 79 के बाद 80 नंबर क्वेश्चन हम लोग का यहां मत आओ कौन सा फेल है? तो मत मतलब नहीं, तो यहां पे नहीं हो जाएगा, तो नहीं हम लोग का सही हो जाएगा। 80 का सी हो जाएगा। 81 है नज्म हमद में किसकी तारीफ की गई है? तो हमद में खुदाए पाक की तारीफ की गई है। 82 नंबर क्वेश्चन है। और हाँ 81 से लेके 100 तक आप लोग अगर देखिएगा तो पहले चैप्टर मैंने जो 5 चैप्टर पढ़ाया तो उससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। तो 82 नंबर जो क्वेश्चन है इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? तो इंसान की मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करता है। क्वेश्चन नंबर 83 है शबनम कमाली का असल नाम क्या था? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा रजा था। क्वेश्चन नंबर 84 है 84 नंबर क्वेश्चन हम लोग का रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है? तो भाभी जान का। 85 नंबर क्वेश्चन है सुहेल अजीमाबादी 7 सालों तक उर्दू की तजवीज़ अशात कहाँ जाकर किया? तो वो उन्होंने कहाँ जाकर किया था? तो 85 का आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 86 है फराज किसका अफसाना है? तो फरार किसका अफसाना है? तो फरार हम लोग जैसा कि पढ़े थे नफ्सियाती अफसाना है, ये डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का है। क्वेश्चन नंबर 87 है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमून के प्रोफेसर थे? तो नफ्सियात के। क्वेश्चन नंबर 88 है हम लोग का कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो कटी हुई शाख। क्वेश्चन नंबर 89 है हम लोग का दर्ज झेल में अफसानवी मजमुआ कौन है? तो अफसाना तो हम लोग का ये तीनों है, भाभी जान है, फरार है, कटी हुई शाख है, लेकिन मजमुआ पूछेगा तो वो हो जाएगा हम लोग का चारा घर। क्वेश्चन नंबर 90 निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो निगार अजीम का आशियाना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है इसमें मुआरफा की मिसाल दीजिए। तो मुआरफा मतलब किसी खास शख्स या जगह या चीज के बारे में बोला जाए तो ताजमहल हो जाएगा। 91 के बाद 92 नंबर क्वेश्चन है मदरसा। मदरसा क्या है? तो मदरसा मतलब जमानो मका का जहां पे जिक्र हो वहां इसमें ज़र्फ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 आते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दर्ज झेल में माजी शक्किया की मिसाल दीजिए। मतलब कि शक है लेकिन कंफर्म नहीं है, तो होगा वह लोग पढ़ते होंगे। मतलब कि वो लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे नहीं पता, लेकिन पढ़ते होंगे, उम्मीद यही है। क्वेश्चन नंबर 94 है। 94 नंबर क्वेश्चन है दिन का जिद क्या होगी? तो दिन का जिद पूछा तो दिन का रात होगा, और सुबह किसका होगा? सुबह शाम का होगा, तो यहाँ पे सुबह नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 नंबर है गरीब की जमा। तो गरीब की जमा गुरबा होगा, अमीर की जमा उमरा होगा। ये सब मैंने करवा दिया था वाहिद जमा कल के वीडियो में, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके ऊपर देख सकते हैं, लेकिन अभी देखने से कोई फायदा नहीं, एग्जाम तो हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग कीजिए। 96 नंबर क्वेश्चन है अकरम ज़हीन है। इस जुमला में ज़हीन क्या? ज़हीन एक सिफत है, मतलब कि उसके बारे में खूबी बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 97 है दर्ज झेल में इसमें नकरा कौन है? तो नकरा के बारे में पूछा जाए तो नकरा यहाँ पे कौन होगा? तो इसमें नकरा हम लोग का होगा नदी। इसके बाद क्वेश्चन 98 है हम लोग का कि अकरम कल पटना आएगा। तो पटना आएगा कौन सा जमाना है? तो मुस्तकबिल में आएगा, तो कल आएगा, तो यहाँ पे हम लोग का मुस्तकबिल करेक्ट होगा, तो इसका हम लोग का आंसर सी हो जाएगा। अब आते हैं 99 पर दर्ज झेल में उर्फ कौन है? तो उर्फ मतलब होता है वैसा नाम जो एक असली नाम के अलावा दूसरे नाम से पुकारा जाए, तो इसका हो जाएगा लल्लू। क्वेश्चन नंबर 100 है खादिम की जमा क्या है? तो खादिम की जमा क्या होगी? तो खद्दाम होगा। अब आते हैं हम लोग वाहिद जमा पे, जो हम लोग बताए थे पहले कल, लगभग इससे 4 से 5 क्वेश्चन आ ही गया है वाहिद जमा में भी और जिद अजदाद में भी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो बाप की जमा, तो बाप की जमा अबवाब, दवा की जमा अदविया, हुक्म की जमा अहकाम, जिला की जमा अजला, फ़र्ज की जमा फ़राइज़, अज़्म की जमा अज़ाइम, असर की जमा आसार,
फौज की जमा अफवाज, अमल की जमा आमाल, अव्वल की जमा अवाइल। तो अब आते हैं जिद पे। तो जिद हम लोग का जो है, तो जदीद का जिद क्या होगा? जदीद का हो जाएगा कदीम, जदीद का बईद, बईद या कदीम। तो जदीद मतलब होता है नया, तो जदीद का कदीम हो जाएगा, ये बईद नहीं होगा, बईद गलत लिखाया गया। अब आता है अजाब का सवाब हो जाएगा, नकल का असल हो जाएगा, फर्श का अर्श हो जाएगा, और आम का खास हो जाएगा, हक का बातिल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन किल्लत का कसरत हो जाएगा, आलिम का जाहिल हो जाएगा, खर्द का कसीर हो जाएगा, खुर्द मतलब होता है कम, छोटा, कसीर मतलब होता है बड़ा, नूर का क्या होगा? नूर का जुल्मत हो जाएगा। तो ये हम लोग का टोटल क्वेश्चन 15 मिनट तक कंप्लीट होता है। आप लोग शेयर कर दे, और सब्सक्राइब करें या ना करें, बस लाइक और शेयर जरूर कर दे कि लोगों का भला हो जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।